हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वे टू मैम क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएससी नर्सिंग का सिलेबस। जो भी एमएससी नर्सिंग करने वाले हैं इस बार 25 में जिनका एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, तो 26-27 में आपका फर्स्ट ईयर है, 27-28 में सेकेंड ईयर होगा। तो 25 में एडमिशन मिल जाएगी तो 25-26, 26-27 होगा। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले ये सिलेबस क्या रहने वाले हैं, आपको देखना होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना है एमएससी नर्सिंग में। ये सारी चीजें है ना। कोई भी आप लोग को थ्योरी के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताता है, भले ही थोड़ा बहुत आपको नोटिफिकेशन मिल जाती होगी चैनल के माध्यम से, लेकिन हम पूरा थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे और सारा कुछ एमएससी के बारे में। इससे पहले कि यदि आप लोग का एलिजिबल क्राइटेरिया या फिर जो भी डिटेल में है, जो ये सारे हैं, ये सब हम वेद नर्सिंग क्लासेस पे फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप उसको जाके देख सकते हैं एमएससी नर्सिंग के बारे में। आज हम ओनली सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर यानी कि 2 साल के कोर्सेस होते हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर में नर्सिंग एजुकेशन एडवांस नर्सिंग पढ़ना होता है और एक आपका सब्जेक्ट होता है जो कि आपको सब्जेक्ट मिलेगा या फिर आप चूज करोगे। आप गर्ल्स हो तो ओबीजी या पीडियाट्रिक या कम्युनिटी, या बॉयज है तो मेडिकल सर्जिकल साइकेट्रिक। और सेकेंड ईयर में आपका देखिएगा नर्सिंग मैनेजमेंट और क्लिनिकल स्पेशलिटी होता है। बस ये आपका 2 साल का कोर्सेस है। बस हम सिलेबस में जाते हैं आगे। आईएनसी अप्रूव कॉलेज होना चाहिए, 55% आपके पास बीएससी में होना चाहिए, एससी एसटी में हो तो 50% भी चलेगा। थ्योरी बेस्ड एग्जाम होता है, यदि एग्जाम फर्स्ट ईयर क्लियर करोगे तभी सेकेंड ईयर का एग्जाम दोगे। आप प्रमोटेड होने के बाद भी आपको एग्जाम देने नहीं मिलता है। ये सारा मैंने बता दिया ओवरऑल। और आपको डिटेल में देखना है तो आप जरूर से वीडियो को वॉच करेंगे वेद नर्सिंग क्लासेस में जाके, एमएससी नर्सिंग का या एमएससी नर्सिंग एलिजिबल क्राइटेरिया जैसे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे नर्सिंग एजुकेशन फर्स्ट ईयर में देखिएगा सबसे पहले है, जिसमें हमारा कितना यूनिट पढ़ना देख लीजिए। फर्स्ट, ठीक है ना, यूनिट थर्ड है, फोर्थ है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, एट, नाइन, 10, 11, 12, देख लीजिए कितना है, 10, 14, 15। मतलब कि एजुकेशन में काफी लेंदी है, आपको पढ़ना है ये सिलेबस। लेकिन इसमें पूछेगा क्या क्या, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है एजुकेशन के अंदर में, ठीक है। ये सारी चीजें आपको डिपेंड करता है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो डेफिनेशन, एम, कॉन्सेप्ट, फिलोसॉफी, ये सब तो इम्पोर्टेंट है ही है, ठीक है। यदि हम इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑन एजुकेशन, दूसरा में प्रोफेशनल एजुकेशन एंड करेंट ट्रेंड के बारे में पूछा जाता है इस एजुकेशन में। एजुकेशनल रिफॉर्म एंड नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, वेरियस एजुकेशनल कमीशन रिपोर्ट्स, ट्रेंड इन डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया। ये इसमें इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और ये वाला इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाला, ठीक है। दूसरा में देखिएगा, दूसरा में टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, ये पूरा आपको पढ़ना है, पूरा VVI है। मतलब कि यहाँ पे देखा जाए सबसे पहले टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, डेफिनेशन, टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप, दोनों के बीच में क्या क्या रिलेशन है, एजुकेशन एम हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, इसके टाइप हो गया, डोमेन्स हो गया, CBE हो गया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन हो गई, ठीक है। इंस्ट्रक्शन डिजाइन हो गया, इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी हो गया, जिसमें लेक्चर, डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, सैनिटेशन, लेबोरेटरी, सेमिनार, पैनल, सिंपोजियम, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, ये सब वर्कशॉप, प्रोजेक्ट, रोल प्ले, सोशल ड्रामा, क्लिनिकल टीचिंग मेथड, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड माइक्रो टीचिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो टीचिंग, कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर असिस्ट लर्निंग, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से तो 5 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है सेकेंड यूनिट से। थर्ड यूनिट में देखिएगा क्या, इंस्ट्रक्शंस, मीडिया एंड मेथड के बारे में, जिसमें आपका की कॉन्सेप्ट इन द सिलेक्शन एंड यूज ऑफ मीडिया इन एजुकेशन, डेवलपिंग लर्निंग रिसोर्सेज मटेरियल यूजिंग डिफरेंट मीडिया, इंस्ट्रक्शंस एड, जिसमें टाइप्स हो गया, यूजेस हो गया, सिलेक्शंस एंड प्रिपेयरनेस, और आपका देखिएगा यूटिलाइजेशन, टीचर्स रोल इन आपका देखिएगा प्रोक्यूरिंग एंड आपका मैनेजिंग इंस्ट्रक्शंस एड्स, प्रोजेक्ट एंड नॉन प्रोजेक्ट एड्स, मल्टीमीडिया, वीडियो, टेली कॉन्फ्रेंस, etc। ये भी टेली कॉन्फ्रेंस ये पूछा जा सकता है 5 नंबर में। अब आपका मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन की बात करेंगे, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट, फोर्थ यूनिट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। यहाँ पे देखा जाए आपका, तो मेजरमेंट और आपका इवैल्यूएशन में देखा जाए कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी प्रोसेस, इसकी पर्पस, प्रॉब्लम इन इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट, प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इसका क्राइटेरिया, नॉर्म, रेफरेंस, इवैल्यूएशन, ये भी हो सकता है। इसका डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन पूछता है 2 मार्क्स में। अब आपका देखिएगा यहाँ पे 5वां यूनिट में जो है स्टैंडर्डाइज्ड एंड नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के बारे में पूछा जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, फिर देखिएगा
यूजेबिलिटी, नॉर्म्स, कंस्ट्रक्शंस ऑफ देखिएगा टेस्ट, जिसमें ये ए से हो गया शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये भी पूछा जाता है बहुत एग्जाम में। ओएससी के बारे में पूछता है एग्जाम में, चेकलिस्ट के बारे में पूछता है, ठीक है। और आपका देखिए डिफरेंशियल स्केल्स के बारे में आपका समेटेड स्केल्स हो गया, सोशियोमेट्री हो गया, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, एटीट्यूड स्किल्स, क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक, क्वेश्चन बैंक प्रिपेयरनेस, वैलिडेशन, मॉडरेशन बाय फाइनल यूटिलाइजेशन, डेवलपिंग अ सिस्टम फॉर मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सब क्वेश्चन आपका इसमें से एक आध आएगा, अब नहीं भी आएगा इस यूनिट से। छठा यूनिट देखिएगा एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग एंड रिपोर्टिंग, यानी कि ओवरऑल देखा जाए एजुकेशन के अंदर में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रही हूँ आप लोग को। और थ्योरी क्लासेस भी प्रोवाइड करें लेना है आप लोग को, तो मेरे यहाँ से प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे कि आप नॉन अटेंडिंग में हो, अब कुछ काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो नॉन अटेंडिंग एमएससी करना है, तो थ्योरी क्लासेस भी प्रोवाइड आपको मिल जाएगा, कर दिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिंग या टेस्ट, स्कोरिंग हो गया, ग्रेडिंग वर्सेस मार्क्स, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट, स्कोरिंग ऐसे टेस्ट, मेथड ऑफ स्कोरिंग, आइटम एनालिसिस। अब स्टैंडर्डाइज्ड टूल की बात किया जाए, टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, अचीवमेंट, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस स्केल, टेस्ट फॉर स्पेशल मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटीज एंड डिसेबिलिटीज। अब आपका देखिएगा यहाँ पे 8 यूनिट की बात करेंगे तो नर्सिंग एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसमें देखिएगा पर्सपेक्टिव ऑफ नर्सिंग एजुकेशन ग्लोबल एंड नेशनल, पैटर्न ऑफ नर्सिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन इंडिया, नॉन आपका यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स, एएनएम जीएनएम, ये सारे बीएससी एमएससी पीएचडी के बारे में यहाँ पे नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम दिया गया है। कभी कभी आपका दे देता है बीएससी के बारे में, एमएससी के बारे में, प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे देखिए कंटिन्यूइंग एजुकेशन इन नर्सिंग, ये आपका 10 नंबर में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है 9 यूनिट। यानी इसमें कौन कौन सा यूनिट इंपॉर्टेंट है नर्सिंग एजुकेशन में, ये मैं डिस्कस कर रही हूँ। अलग अलग आपका एमएससी नर्सिंग का सिलेबस मिलेगा यूनिट वाइज और आपका सब्जेक्ट वाइज, जैसे एजुकेशन का मैं अभी दूंगी, फिर सेकेंड में एडवांस का, फिर उसके बाद थर्ड में स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च और फोर्थ आपका सब्जेक्ट पे, ठीक है। तो ये आपका देखिएगा कंटिन्यूइंग एजुकेशन इन नर्सिंग में कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस है, स्कोप है, प्रिंसिपल ऑफ अडल्ट लर्निंग है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग नीड्स है, प्रायोरिटीज रिसोर्सेस है, प्रोग्राम प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम, रिसर्च इन कंटिन्यूइंग एजुकेशन, ये पूछा जाता है, डिस्टेंस एजुकेशन इन नर्सिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब करिकुलम डेवलपमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो करिकुलम में डेफिनेशन है, करिकुलम आपका देखिएगा डिटर्मिनेंट्स है, प्रोसेस एंड स्टेप ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट है, करिकुलम मॉडल्स है, टाइप्स एंड फ्रेमवर्क है, फॉर्मुलेशन ऑफ फिलोसॉफी, ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मास्टर प्लान, कोर्सेज प्लान, यूनिट प्लान, evaluation strategy, process of curriculum changes, role of students, faculty, administrator, study bodies and other stakeholder, ठीक है। equivalency of courses, transcripts, क्रेडिट सिस्टम, ये सब है। अब आपका 9 देखिएगा यहाँ पे 11 जो दिया गया है, 10 के बाद 11 यूनिट में टीचर प्रिपेयरनेस है ना, टीचर प्रिपेयरनेस। तो टीचर प्रिपेरेशन में आपका क्या होगा देखिएगा, प्रिपरेशन में जो प्रिपरेशन की जाती है, तो प्रिपरेशन में आपका टीचर्स रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा, इसका क्या प्रिपरेशन कैसे है, फंक्शंस होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, कॉम्पिटेंस क्वालिटीज होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन ऑफ प्रोफेशनल टीचर, ऑर्गेनाइजिंग प्रोफेशनल एस्पेक्ट ऑफ टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम, इवैल्यूएशन में सेल्फ एंड पीयर और क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ वेरियस प्रोग्राम ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। अब आपका यहाँ पे देखिएगा 12th में क्या है, इसमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यानी कि VBI है, जहाँ पे मैं VBI लिख रही हूँ जरूर से इसको अच्छे से कवर करके जाइएगा, और यदि आपको सच में थ्योरी क्लास लेना है तो डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे। गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात किया जाए, जिसमें कॉन्सेप्ट होता है प्रिंसिपल एंड नीड, डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ट्रेंड एंड इशूज, ठीक है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज भी देता है एग्जाम में, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल, कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सर्विसेज, टेक्निक ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग से इंटरव्यू, केस वर्क इन टैक्टिक्स ऑफ काउंसलर, प्रॉब्लम इन काउंसलिंग, प्रोफेशनल प्रिपरेशन एंड ट्रेनिंग फॉर काउंसलिंग, ये सब। अब आपका यहाँ पे देखिएगा जो दिया गया है, पहले आपका 12 था, अब यहाँ 13 है। 13 में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नर्सिंग कैरिकुलम, ओके। तो ये चीजें जो है आपका रोल ऑफ कैरिकुलम कोऑर्डिनेटर, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम इन नर्सिंग कोर्सेज एंड प्रोग्राम, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फैकल्टी स्टाफ रिलेशनशिप एंड टेक्निक ऑफ वर्किंग टुगेदर, concept of faculty supervisor position, curriculum research in nursing, different models of collaboration between education and services, तो इससे भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है आपका। लास्ट में देखिएगा 14 और 15 में क्या है, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, देखिए इसमें प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, बजटिंग, जो कि मैनेजमेंट पूछा है,
है ना। रिक्वायरमेंट, डिसिप्लिन, पब्लिक रिलेशन, परफॉर्मेंस, अप्रेजल, वेलफेयर सर्विसेज, लाइब्रेरी सर्विसेज, हॉस्टल। अब यहाँ पे देखिएगा जो है आपका 15 में डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड एंड एक्रेडिटेशन इन नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम, रोल ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल, बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, रोल ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड यूनियन, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। यानी आज मैंने इसमें आपको बता दिया कि ओवरऑल, ठीक है, कि इसमें क्या क्या आपका रहेगा, इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें हैं, ये मैंने इसमें आपको कंप्लीट करवाया एजुकेशन का। ठीक है, मेथड ऑफ टीचिंग जैसे यहाँ पे दिया गया ना लेक्चर मेथड के बारे में, कौन कौन से मेथड है टीचिंग का, तो ये आपको क्या है, आप लोगों को पूछा जाएगा वाइवा में, जब आपकी वाइवा ली जाएगी एक्सटर्नल इंटरनल के सामने। मेथड ऑफ इवैल्यूएशन में देखिए टेस्ट है, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट वर्क है, रिटन असाइनमेंट है। देख लीजिए ये प्रैक्टिकल के लिए दिया गया है ना। तो ये आपका पूरा एजुकेशन कंप्लीट रहा, और आपको 50% मार्क्स तो लाना ही है, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी। यदि थ्योरी 75 का हो रहा है तो 38 लाना है, और आपका जो भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल मार्क्स जो है एजुकेशन का उसमें भी 50% लाना है। तभी आप कंप्लीट करके और भी एक फर्स्ट ईयर एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। ये सो आपका एजुकेशन का, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कीजिएगा। फिर से हम लोग सेकेंड चैप्टर देखेंगे, यानी कि सेकेंड सब्जेक्ट, सॉरी, एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस, जो कि आपको सेकेंड में मिलेगा, ठीक है, सेकेंड वीडियो में। बाय बाय।